हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपन इस वीडियो में करेंगे दो क्वेश्चन रह गए थे 2.3 एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 2.3 करेंगे कंप्लीट, और अपन करेंगे 3 के चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा करेंगे बिल्कुल, और सेकंड चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगी। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मैं बैचलर और मास्टर्स में टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ इन मैथमेटिक्स। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप अपनी पूरी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ। पक्का आएंगे, डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। बाहर उससे कुछ नहीं आना पेपर में, सारा जितना मैं करवाऊँगी उतना ही आएगा। उससे बाहर कंसेप्ट कुछ भी नहीं जाएगा। प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। आपको बस क्या काम करना है, रिवीजन करनी है, अच्छे से करनी है। अच्छे से मीन्स कैसे, एक बार वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपने नोट्स तो आप साथ साथ बनाओगे ही। अगर कुछ समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया और ये वाली चीज़ें एक्सप्लेन कर दो दोबारा से। और अपने जो भी रिवीजन है वो कैसे करनी है, अभी जैसे मैंने दिन में करवाया था, रिमाइंडर थ्योरम करवाई थी, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम या डिवीजन एल्गोरिथम है, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे से कि भी हाँ भी इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे उसके बारे में। तो माइंड में 2-4 मिनट का अगर देखते रहोगे ना कि हाँ भी इस चैप्टर में ये था, तो वो अपने आप माइंड में परमानेंट सेटल हो जाएंगे और एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ, तो पक्का हो जाएगी। अभी करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.1 में नंबर ऑफ जीरोज़ निकाले थे। एक्सरसाइज 2.2 में निकाले थे अपन ने क्या, कि कैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकलते हैं। और थर्ड में आप कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम, और डिवीजन एल्गोरिथम में क्वोशिएंट और रिमाइंडर और डिवीजर और डिविडेंड वाला रूल है, एक ही रूल है, उसी को फॉलो करना है। अगर वो कंप्लीट सेटिस्फाई हो जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो वो फैक्टर बन जाता है, नहीं तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो भी निकालने हैं वो अपन निकाल देंगे, ठीक है। अभी आप कर रहे थे फोर्थ क्वेश्चन। वीडियो बीच में रुक गई थी, इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ। ऑन डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल जी एक्स को से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मीन्स जो भी भागफल और शेषफल क्या बचता है वो -2x + 4 मतलब ये आते हैं, तो रिस्पेक्टिवली। और जी एस आपको निकालना है। जी एक्स है वो यहाँ पे है डिवीज़र, आपको डिविडेंड गिवन है, क्वोशिएंट गिवन है और रिमाइंडर गिवन है, वही निकालने हैं। डिविडेंड की टर्म गिवन थी, जो भी मैंने बताया था। अगर डिविडेंड समझ में नहीं आए तो जो भी हायर टर्म है वो है अपना डिविडेंड, और डिवाइज़र है वो छोटी टर्म है। यहाँ पे आपको डिवाइज़र निकालना है, मीन्स डिवाइज़र गिवन नहीं है, डिवाइज़र निकालना है। क्वोशिएंट और रिमाइंडर गिवन है, क्योंकि बता रखे क्वोशिएंट है वो x-2 है और रिमाइंडर है वो -2x + 4 है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड की वैल्यू दे रखी है x³ -3x² + x + 2 इज इक्वल टू gx। मैंने सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने वाली सारी की सारी वैल्यू पुट कर ली हियर, आपने बस पुट की है, पुट वैल्यूज़। जो भी डिविडेंड की वैल्यू थी वो पुट कर दी, gx की वैल्यू पुट कर दी, क्वोशिएंट की वैल्यू x-2 गिवन थी, और रिमाइंडर की वैल्यू थी -2x + 4 गिवन थी। तो ये वाले टर्म अभी ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो माइनस के साथ 2x था, इस तरफ आया तो +2x हो गया। ये यहाँ पे प्लस का 4 था, इस तरफ आया तो ये -4 हो गया, इज इक्वल टू gx × x/2। अब अगर इक्वल टू आपको सिंपल gx निकालना है तो ये डिवाइड हो जाएगा x-2 से, मीन्स अब ये तो वही वाला कंसेप्ट बन गया सारा का सारा कि आपको जी एक्स निकालना है। और जी एक्स किस टाइप का है, x³ -3x² + (3x - 2) इक्वल डिवाइड बाय x-2। मतलब सिर्फ इस टर्म को डिवाइड करना है इस वाले टर्म से, ठीक है। कैसे करेंगे, सारी की सारी अभी ने पिछली वीडियो में यही किया था, पिछली क्लास में अपना यही काम था कि आपको डिवाइड करना ही सिखाया था अच्छे से, है ना। अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा, कहीं पे सिंबल समझ नहीं आए तो बता देना, क्योंकि अगर बेसिक ही समझ नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसी क्लास बिल्कुल नहीं चाहती कि जिसमें बच्चे को समझ ही ना आए। अगर समझ आ रहा मतलब या तो सबको समझ में आएगा या किसी को समझ नहीं आएगा, ऐसी क्लास होनी चाहिए। या तो सबको समझ लो कि सब कुछ आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे माइनस कैसे हुआ है उसका रीज़न भी पता है, ये डिवाइड क्यों हुआ उसका रीज़न भी पता है। हर एक चीज़ का अगर रीज़न पता है ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देख लिया रट लिया। आपको वैसे नहीं बनना, आपको बनना है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से बन जाना चाहिए, ठीक है। अभी करते हैं आप सोल्व। तो लेट अस डिवाइड x³ -3x² + 3x - 2 को किससे करना है, बाय x - 2 से। सिर्फ ये बात मैंने वर्डिंग में लिखी है,
तो हम क्या प्राप्त करेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, वी गेट x-2 डिवाइड x³ माइनस ऑफ 3x² प्लस 3x-2। कुछ नहीं किया, बस अभी तक टर्म लिखी है। यहाँ पे x है, मुझे x³ चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो गया x³ माइनस ऑफ 2x², ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये वाली टर्म होगी कैंसिल, और ये हो गया माइनस ऑफ x², क्योंकि -3 था +2 था तो माइनस का 1 बच गया, प्लस 3x और -2। अब अगर मैं माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस से क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस आ गया। x² x से क्यों किया, क्योंकि x यहाँ पे था और एक x यहाँ पे हो गया, मतलब x की मल्टीप्लाई की है x के साथ ही। माइनस ऑफ x वो वाला समझ में आ गया, जब भी पावर सेम हो तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1 2 बन गया, तो माइनस ऑफ x²। अगली वाली टर्म क्या आएगी, माइनस ऑफ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे हो गया माइनस, ये वाली टर्म फिर से कैंसिल, यहाँ पे बच गया x-2। अगर यहाँ पे x-2 है, यहाँ पे भी x-2 है, मीन्स अगर 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा का सारा टर्म हो जाएंगे कैंसिल, और ये रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स gx है वो क्या है, हियर क्वेश्चन इज gx, और जो gx की वैल्यू है वो है x² माइनस ऑफ x प्लस 1, x² माइनस ऑफ x प्लस 1। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन था, डिवाइजर निकालना था, और क्वेश्चन गिवन था, पुट कर लिया, रिमाइंडर गिवन था, पुट कर लिया। ये वाली चीज़ यहाँ पे माइनस और एक प्लस के साथ है, तो जो माइनस वाली थी वो प्लस में गई और प्लस वाली थी वो माइनस में। यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन की, कैसे, x³ माइनस ऑफ 3x² तो एज इट इज़ है, और एक x ये वाला और 2x ये वाला, तो 3x बन गया, और +2 और -4 -2 बन गया। अब x-2 वाले टर्म से कर दिया डिवाइड, ये बन गया gx को बस चेंज की साइड्स, और लेटेस्ट डिवाइड, ये सिर्फ लिखा है कि हमने इस चीज़ को इससे भाग किया है। फिर अपन ने डिवीजन एल्गोरिथम सीखी है, तो वो वाली अप्लाई कर देंगे कि हमने क्वेश्चन निकालना था, क्वेश्चन निकालने के लिए हमने बहुत सारे कंसेप्ट मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसी कंसेप्ट से बेस पे। तो x-2 और x³ माइनस ऑफ 3x² प्लस 3x माइनस ऑफ 2, इसको डिवाइड किया अच्छे से, कि पहले x² से किया, ये वाली टर्म कैंसिल होगी और ये बच गई, तो माइनस ऑफ x², फिर माइनस ऑफ x से किया, फिर ये वाली टर्म आ गई, फिर +1 से किया, और फिर रिमाइंडर आ गया 0। हम आपको निकालना था क्वेश्चन था, मैंने निकाल दिया कि क्वेश्चन है वो x² माइनस ऑफ x प्लस 1। अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ठीक है। ये किसी और सब्जेक्ट की हेल्प चाहिए तो बता देना। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अभी अपन 12th की भी स्टार्ट करेंगे सीरीज़, जल्दी से जल्दी फैब के मिड तक करेंगे, अभी थोड़ा टाइम कम है। हाँ, तो अगर कोई कॉन्टैक्ट में हो तो उसको बता देना क्लास के बारे में। अभी करते हैं अपन 5th क्वेश्चन। गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। कि आपको 5th क्वेश्चन के 3 पार्ट है, उसमें इन्होंने बताया कि डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई होने चाहिए कि डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। 5th का फर्स्ट है, गिवन क्या है, डिग्री ऑफ px है वो डिग्री ऑफ gx के इक्वल होनी चाहिए, qx की, सॉरी qx है क्वोशिएंट वाला, p है पोलिनोमियल वाला। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी x की पावर यहाँ पे है, मीन्स x की पावर 1 है तो x की पावर 1 ही आनी चाहिए, मतलब n ले लेते हैं यहाँ पे, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर 1 आ जाते हैं तो लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, और उसको सिंपल बोलेंगे तो लीनियर, और जब 2 आ जाते हैं तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, 3 आता है तो क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, 4 आता है तो क्वाड्रिक बोलते हैं। तो ऐसे ही है, x की जितनी भी पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पोलिनोमियल की डिग्री x² में है और डिग्री, तो वैसे ही डिग्री किसकी होनी चाहिए, क्वोशिएंट की होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं यहाँ पे x² प्लस इफ़ px इज इक्वल टू, अगर मैं ले लूँ, या फिर इफ़ नहीं लिखते, लेट ले लेते, px इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x ले लूँ, और क्वोशिएंट ले लूँ मैं इन्होंने, एक मिनट, px पोलिनोमियल है, gx है वो है रिमाइंडर,
जी एक्स है वो डिवाइज़र है, क्यू एक्स है क्वोशिएंट है और आर है वो रिमाइंडर है। तो अगर मैं क्वोशिएंट क्यू एक्स है उसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइप का ले लूँ, तो मेरे पास मतलब मुझे तो डिग्री बैलेंस करनी थी। यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, ठीक है। तो पी एक्स अब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड करती हूँ, ये डिवाइज़र हो गया और ये है डिविडेंड प्लस 2x। इट मीन्स अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, ये माइनस और माइनस यहाँ पे आ गया 0। इट मीन्स जो क्वोशिएंट था वो आ गया 2 और यहाँ पे क्वोशिएंट है उसको जी एक्स बोल रहे हैं और डिवाइज़र को बोल रहे हैं डी वी एक्स। सिर्फ नाम चेंज किया है, मतलब कुछ भी लिख दो और रिमाइंडर आ गया 0। होगी इक्वेशन सेटिस्फाई कि अपा को सिर्फ ऐसे डिवाइज़र चाहिए था जो ऐसे डिविडेंड से डिवाइड हो जाए जिनकी दोनों की डिग्री सेम हो। तो हमारे पास आ गया आंसर कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 2x स्क्वायर प्लस 2x से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा वही आंसर आ रहा है जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि डिग्री सेम होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट में है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। अगर मैं कोई पोलिनोमियल ले लूँ किस टाइप का, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सपोज कर लेते हैं कि हमने ये पोलिनोमियल लिया। मीन्स सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाले टाइप का लिया जिसमें ए बी सी और डी की वैल्यू कर ली है पुट 1, और जी एक्स ले लूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इससे डिवाइड करूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्वोशिएंट आ जाए अपना किस टाइप का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप का ही चाहिए क्योंकि डिग्री ऑफ आर एक्स और क्यू एक्स इक्वल आनी चाहिए। मीन्स जो भी क्यू एक्स क्वोशिएंट आएगा वो एक्स में आए या वाई में आए वो इक्वल आना चाहिए किसके, डिग्री ऑफ आर एक्स के। तो इससे डिवाइड करते हैं तो एक्स पे गया एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स, ये माइनस हो गया ये हो गया प्लस, ये वाली टर्म कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसका मतलब अब ये 1 पे गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 मीन्स ये कैंसिल और ये ऐड हो गया, तो 2x ये वाली टर्म होगी कैंसिल, 2x प्लस 2 टाइप। मीन्स मैंने अगर कुछ ऐसा पोलिनोमियल लिया कि एक तो सिंपल जो आप लेते हैं पोलिनोमियल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जिसमें ए बी सी डी की वैल्यू 1 है, और जी एक्स मैंने ले लिया कोई 2 डिग्री पोलिनोमियल का और उसको डिवाइड करके देखा तो जो भी क्वोशिएंट था क्वोशिएंट क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का एक्स प्लस 1 का आ गया और रिमाइंडर आ गया वो 2x प्लस 2 टाइप का। ये दोनों की डिग्री सेम है, ये भी लीनियर में है ये भी लीनियर में, एक्स की पावर 1 यहाँ पे एक्स की पावर 1 यहाँ पे है, मतलब अपना एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अभी आते हैं आप थर्ड पे, आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोबारा रिपीट करूँ। इन्होंने बोला कि कोई ऐसा पोलिनोमियल ले लो कि जिसकी क्वोशिएंट जिसका डिवीज़र इक्वल होना चाहिए, तो इन दोनों का डिवाइज़र और इन दोनों की पोलिनोमियल इक्वल थी, डिवाइज़र को आप जी एक्स ही दिखा देते हैं। चलो क्वेश्चन में गिवन था तो वही रखते हैं, चेंज नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको डिवाइड कर दिया तो 2 से चल गया, ये 0 पे आ गया रिमाइंडर। वैसे ही अपन ने करना था डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू आर एक्स। मैंने कोई पोलिनोमियल उठाया, जी एक्स कोई अलग पोलिनोमियल उठा लिया, मेरी तरफ से उठाया ये क्योंकि मुझे सिंपल ऐसे लेके आना था। अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर भी उठा लेती तो भी वो एक्स की कुछ टर्म्स में आ जाता और वो नीचे एक्स के पावर में बच जाता। तो मतलब दोनों का, इनका और इसका बेस सेम होना चाहिए, बेस नहीं पावर सेम होनी चाहिए कि हाँ भाई एक्स की पावर 1 है तो एक्स की पावर 1 ही आनी चाहिए। अभी क्वेश्चन 3 का है डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म आनी चाहिए। अब मैंने जो पीछा क्वेश्चन के निकाला था उसमें मेरा रिमाइंडर 0 था, मतलब एक्स की पावर 0 थी, किसी की भी पावर अगर मैं यहाँ पे एक्स की पावर 0 लिख देती हूँ तो मतलब इक्वल टू 0, और एक्स की पावर किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो 1 0 इंटू 1 0,
मीन्स ये वाला बन गया अपना थर्ड क्वेश्चन। तो सिंपल जो थर्ड वाले में क्या करना है कि ऐसे यही पोलिनोमियल उठा लेना जहाँ पे पी एक्स है वो है 2x² प्लस 2x टाइप का, और जी एक्स क्यू एक्स है वो है x² प्लस x टाइप का, और जो सेम का सेम ऐसे ही करना है और वो आ जाएगा रिमाइंडर ऑफ ज़ीरो की टाइप में। ये आप लिख लेना अपना। अभी मैं करवा देती हूँ आपका एक, मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे ना, फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट का मैंने दिया था थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या था, पी एक्स है वो एक्स की पावर 4 है माइनस ऑफ 5x प्लस 6 है। तो पी एक्स है वो एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ 5x प्लस 6, और जी एक्स है वो गिवन है 2 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड में कैसे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो इसको आगे पीछे लिख रखा है इन्होंने, तो आप स्टैंडर्ड में करते हैं। स्टैंडर्ड में क्यों करते हैं, ताकि डिवीज़न में जब भी पावर हो तो आगे पीछे ना जाना पड़े, बार बार देखना ना पड़े कि कौन सी टर्म आ गई। और जैसे पहले पावर होती है फिर उसके बाद में उससे एक कम पावर होती है, तो ये याद रहता है कि हाँ भाई ये वाली टर्म की मल्टीप्लिकेशन होगी और इसकी रहती है, इसलिए अपन ने इसको स्टैंडर्ड में चेंज किया। अब यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर था, तो मुझे एक माइनस, मुझे तो चाहिए प्लस वाले टर्म, मुझे बनाना होता है सेम, क्योंकि मैं बाद में करती हूँ सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो मैंने सेम पावर बनाने के लिए यहाँ पे माइनस था तो मुझे चाहिए प्लस में, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया माइनस के साथ। एक्स की पावर 2 यहाँ पे है, मुझे चाहिए 4, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, तो एक्स की पावर 4 होगी, और ये माइनस ऑफ 2x² हो गया। ये टर्म होगी कैंसिल, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फिर बच गया ये वाली टर्म आ गई प्लस 2x² माइनस ऑफ 5x प्लस 6। अब मुझे चाहिए कैसा, 2x² टाइप का, तो मैं अगर माइनस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये माइनस ऑफ 2x² हो गया। अब मुझे चाहिए था, मैंने अभी कर लिया कितना कि 2x² माइनस ऑफ 5x और प्लस 6। अब मुझे चाहिए 2x²। अब यहाँ पे है माइनस, तो मैं माइनस लूँगी अगली वाली टर्म में, तो माइनस ऑफ 2 के साथ बन गया ये प्लस 2x² और माइनस ऑफ 4 आ गया। ये प्लस था तो माइनस, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस साइन चेंज हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, तो ये कैंसिल होगी टर्म। माइनस ऑफ 5x एज इट इज़, और प्लस 6 और प्लस 4 बन गया 10। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 2 एंड रिमाइंडर आ गया माइनस ऑफ 5x प्लस 10, ठीक है। और एक क्वेश्चन और दिया था सेकंड होमवर्क के लिए कि उन्होंने बोला था चेक वेदर द फर्स्ट पोलोमियल इज ए फैक्टर, बनेगा या नहीं बनेगा। तो x² प्लस 3x प्लस 1 इसका फैक्टर देखना था, ठीक है। अभी करेंगे आप डिवाइड, क्योंकि आपको बनाना है फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब बन गया फैक्टर। पीछे वाले में भी यही किया था, वहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल दिए थे कि जो जो भी आए थे। तो ये डिवाइड कर दिया किससे, डिवीज़र से डिविडेंड की। हायर पावर होती है वो डिविडेंड होती है, लोअर पावर होगी वो उससे होगा उसका डिवाइज़र। तो डिवाइज़र को डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड से। तो 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस ऑफ 7x² प्लस 2x प्लस 2 था गिवन। अभी आपको चाहिए 3x की पावर 4। अगर यहाँ पे x² है, तो अगर मैं 3x² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x की पावर 4 बन जाएगी, तो मैंने 3x² से मल्टीप्लाई कर दिया। 3x² की पावर 4 बन गई, यहाँ पे हो गया ये 9x³ और अगली टर्म होगी प्लस 3x²। वो वाली टर्म कर दी कैंसिल, क्या क्या बचा, माइनस ऑफ 4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब मुझे चाहिए माइनस का 4x³। अगर मेरे पास तो एक x² तो है ही ऑलरेडी, तो मुझे चाहिए x³, तो मैं एक x तो चाहिए माइनस के साथ है तो आ गया माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई माइनस 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस ऑफ 4x³ माइनस ऑफ 12x² माइनस ऑफ 4x, फिर कर दिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, फिर माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में, और फिर से माइनस कन्वर्ट हो गया प्लस में। ये वाली टर्म सेम बन गई, तो ये होगी कैंसिल आउट। अब प्लस का 12x² था तो माइनस का 10x² था, तो वो वाली टर्म से कैंसिल होके बच गया 2। 12 में से 2 गया, 10 गया तो बच गया 2 प्लस ऑफ 6x प्लस 2। अब अगर ऐसी सेम टर्म है, बस उससे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही सेम है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, सारे की सारी टर्म कैंसिल होगी। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वोशंट बच गया, और क्वोशंट क्या आ गया अपने पास 3x² माइनस ऑफ 4x प्लस 2,
और रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 है तो वो उसका एक फैक्टर है, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1 है, वो इस पूरी पोलिनोमियल का एक फैक्टर बन गया। ठीक है, ये अपना हो गया सेकंड चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि थर्ड वाला चैप्टर का अभी बेसिक बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट का मैंने अच्छे से रिवीजन करवा दिया था, है ना। सेकंड का करेंगे आप रिवीजन, क्योंकि अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट, और मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपके मार्च में एग्ज़ाम है और मुझे फैब तक करवाना होगा कंप्लीट, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं हुई ना तो कोई फ़ायदा नहीं है करने का। 2 बार, एक बार तो आप करेंगे बुक के साथ ही, अभी कर रहे हैं जैसे अच्छे से है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे भी कंप्लीट होता है तो मैं सारा बता रही हूँ उसके बारे में। 2 रिवीजन तो ये बनी, एक आप अपनी खुद से करोगे, ठीक है, और 2 रिवीजन मार्च में आप अच्छे से करेंगे फिर से क्लास में। इसीलिए मैं कॉपी पे करवा रही हूँ ताकि मेरे को बाद में लिखना ना पड़े, फिर मैं जल्दी जल्दी बता दूँ कि हाँ भाई इस वाले क्वेश्चन में ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। और फिर आपकी टेस्ट सीरीज अगर लाइव क्लासेस हुई तो पॉसिबल ज़रूर करेंगे अच्छे से। आप श्योरिटी मैं ले रही हूँ अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं मिलके तो 100 आउट ऑफ 100 तो बनते हैं हमारी मेहनत के। हाँ, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप बता देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनकी भी हेल्प हो जाए। अभी करते हैं आप थर्ड चैप्टर का कुछ बेसिक। थर्ड चैप्टर के बेसिक में कुछ नहीं है, बस लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में मतलब अगर एक्स और वाई की टर्म्स गिवन होंगी और उसके अंदर निकालना है अपने को। आप क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे, मतलब गिवन होगी कंडीशंस कि 2 लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल में गिवन है। मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 2 लीनियर इक्वेशन सेम वेरिएबल में गिवन है। कैसे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 है वो 0 है, जहाँ पे ये सारे के सारे x y तो है वेरिएबल्स, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 है वो रियल नंबर है। कैसे कि a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a2 का स्केयर प्लस b2 का स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो यहाँ पे आप 2 मेथड पढ़ेंगे मेनली, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक, 2 मेथड्स जो आपको अगली क्लास में रीड करने हैं, ग्राफिकल और एल्जेब्रिक। कैसे, ग्राफिकल मेथड में तो ये है कि अगर ग्राफ का पता चल गया, ग्राफ का पता कैसे, जैसे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट में तो वो इंटरसेक्ट करेंगे, और उनकी पॉसिबिलिटी, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो पैरेलल में है, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ गई तो इसका मतलब वो कॉन्सिडेंट है कि वो एक दूसरे के ऊपर पुट हो रही है एज इट इज़, कि सेम वही चीज़ आ रही है अपने पास। अभी एक ग्राफिकल मेथड में एक और कंडीशन भी होती है कि अगर 2 पेयर एट पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं जैसे ये वाली, तो उसका होता है कि यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब 2 इक्वेशन गिवन होंगे उनका एक ही सॉल्यूशन आएगा और उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब ये वाली टर्म है जिसके, चलो बता देता हूँ, इफ़, और इस एक्सरसाइज में इतना कुछ नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है, जल्दी ही बन जाएगा अपना। जैसे क्या दे रखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 years ओल्ड। बहुत इजी से क्वेश्चन है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सब अपना डिटेल से। अभी आपको क्या काम करना है, अभी करना है सेकंड चैप्टर का रिवीजन। थोड़ा बता दूं क्या क्या बेसिक में था उसमें। अब सेकंड चैप्टर में अपन ने क्या किया है, 2.1 में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला काम, जहाँ पे भी वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही थी। 2.2 की एक्सरसाइज में अपन ने निकाले हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जो नेक्स्ट क्लास होगी मैं एक बार उसमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या क्या निकाला था दोबारा से, थोड़ा जल्दी में, ऐसे नहीं करेंगे जैसे अभी क्लास में कर रहे हैं, इजी आराम से। 2.3 में किया है मैंने डिवीज़न
एल्गोरिथम। तो आप एक बार अच्छे से उन फॉर्मूला को देख लेना। और डिवीजन एल्गोरिथम इज इक्वल टू डिविडेंड कैसे निकलेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट और रिमाइंडर। कल वाली जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप करेंगे कि सेकंड चैप्टर का तो थोड़ा सा करेंगे कि कैसे कैसे अपन ने क्वेश्चन बनाए हैं। मैं एक बार जल्दी जल्दी बता दूंगी, 5-6 मिनट में ही कर देंगे उसकी समरी। और ये आपका काम हो गया कम से कम 12 मार्क्स का। मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर रहे हो, जो मैं बता रही थी ना कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी, मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी मार्च के फर्स्ट वीक में, क्योंकि उसी टाइम पे पेपर होंगे और उससे पहले सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करना। हाँ, पर जो मैं वो बताऊँ मार्क लगाऊँ कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उसकी श्योरिटी ज़्यादा है, वो 100% ज़्यादा आएगा। और साथ के साथ अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर ले रखा है तो उससे प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि हाँ फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, सेकंड होगी, ऐसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का करेंगे अच्छे से। इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगी बाद में कि क्या करेंगे क्या नहीं। कल करेंगे आप क्लास में अच्छे से सेकंड चैप्टर की जल्दी जल्दी में समरी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये वाला क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो अभी करते हैं आप क्लास को बाइंड अप, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको मेरी कंटेंट या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में किसी को, कोई मेंबर जो 10th 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। आपके स्कोर की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे ही आएंगे। आपको काम बस रिविज़न करना, अच्छे से नोट्स बनाना। थैंक यू, ओके बाय।